आज का ये 10 मिनट का वीडियो उन महिलाओं के समर्पित है जिन्हें बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, बार बार पेशाब में जलन होता है, बार बार पेशाब जाने का इच्छा होने लगती है या पेट के निचले भाग में दर्द होता है। नमस्कार, अजय योग दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये 10 मिनट का वीडियो उन महिलाओं के समर्पित है जिन्हें बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, बार बार पेशाब में जलन होता है, बार बार पेशाब जाने का इच्छा होने लगती है या पेट के निचले भाग में दर्द होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कोई बहुत ज़्यादा दर्द हो कमर में, या आपको तेज़ बुखार हो, या आपको पेशाब से रक्त दिखाई पड़े, तब आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। हम जो बता रहे हैं ये आपको क्योर तो करेगा, लेकिन पहले डॉक्टरी सलाह बहुत ज़रूरी होता है इसमें, इन परिस्थितियों में। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको अब कुछ योगासन और प्राणायाम बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी लाभ मिले। कुछ ऐसी क्रियाएं बताने जा रहा हूँ जो कि आपको काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। सबसे पहले आप रिलैक्स करें, किसी भी तरह से किसी भी सुखासन में बैठ जाएँ या कोई भी आसन में बैठ जाएँ, आराम से बैठें और अपने हाथ को अपने पेट नाभि के नीचे रखें और श्वास भरें पूरा, जब तक कि पेट फैलता जाए श्वास अंदर भरते जाएं, जोड़ न लगाएं। पेट ऊपर जब श्वास लेते हैं तो आपका हाथ ऊपर की तरफ बाहर की तरफ फैलता है, जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है। आराम से इसको कम से कम 1 से 2 मिनट तक आप पहले, कोई भी योगाभ्यास करने के पहले इसको अवश्य कर लें। अब हम योगाभ्यास में चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप दोनों पैरों को इस तरह से आपस में मिला लें और मिला करके इस तरह से आप ये ऐसे इस तरह से इस पोजीशन में रुके और थोड़ी देर में आप इसको, जिसको बटरफ्लाई कहते हैं, इस बटरफ्लाई पोज में भी आप कुछ देर करें, फिर आप स्थिर हो जाएं और ध्यान अपना बिल्कुल एब्डोमेन के नीचे वाला पोर्शन में, पेल्विक रीजन में रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे करें। इसको प्रतिदिन 5 मिनट करें। प्रतिदिन 5 मिनट आप कर सकते हैं। 3 मिनट में भी लाभ पहुंच जाएगा, लेकिन 5 मिनट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरा है मालासन। ये बैठने का बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से ऐसे बैठें और ऐसे दोनों हाथों को इस तरह से फैला दें। ऐसे ये जो दोनों हाथों को फैला करके और दोनों घुटनों को फैलाएं इस तरह से। ये आपके पेल्विक रीजन को मजबूत करता है, साथ साथ में मूत्राशय को भी रिलैक्स करता है। इसको कम से कम 3 to 5 मिनट्स करें। ठीक है, इस पोजीशन में। तीसरा है आपको सेतुबंधासन। ये भी आपको पेल्विक फ्लोर को मजबूत करेगा। ऐसे इस पोजीशन में एक बार में आप 15 to 20 सेकंड्स तक रुकें। 15 से 20 सेकंड तक रुकें और नीचे आ जाएं, फिर आ जाएं इस तरह से। 15 सेकंड तक जरूर रुकें। आपके इसको कम से कम 4 to 5 टाइम्स करना। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया बताने जा रहा हूँ जो कि आपको काफ़ी लाभ पहुँचाता है, इसके लिए रामबाण साबित होता है। उसे हम अश्विनी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, उसमें अश्विनी मुद्रा कहते हैं। उसमें क्या करते हैं कि आप गुदा द्वार को खींचते हैं और साथ साथ में जेनिटल ऑर्गन्स, यूरिन वाले क्षेत्र को भी ऊपर खींचते हैं। बीच वाला जो पोर्शन है उसको ऑटोमेटिक खींचाता है। ऊपर तरफ खींचे, 5 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलीज कर दें। फिर इसको आंख बंद कर लें। ध्यान बिल्कुल आपको पेल्विक फ्लोर, आपके गुदाद्वार और जेनिटल ऑर्गन के सामने में रहे। इसको प्रतिदिन कम से कम 10 बार जरूर करें। 10 बार से शुरुआत करें, इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 10 टाइम्स इसको जरूर करें। काफ़ी लाभ पहुंचाएगा ये। अब मैं कुछ आपको लाइफ स्टाइल वाली बातें बताने जा रहा हूँ। उसके पहले एक प्राणायाम बताऊँगा। देखिए, प्राणायाम, इसमें बहुत सारे प्राणायाम आप कर सकते हैं। एक प्राणायाम जो स्पेशल इसके लिए है, जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। ये आपको चूँकि पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ने के कारण ये रोग अक्सर हो जाया करता है। तो उसमें क्या करेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे, ऐसे उसको रोल करेंगे और श्वास को अंदर खींचेंगे और फील करेंगे कि पूरा आपका पूरा गला, छाती, पेट, नाभि, पूरा अंदर तक पूरे सभी ऑर्गन्स ठंडे हो रहे हैं, कूल हो रहे हैं। ठीक है, और नाक से बाहर श्वास छोड़ दें। पूरी तरह से अपने पूरा पेल्विक एरिया के सभी ऑर्गन्स पर विशेष रूप से इसके ध्यान को केंद्रित रखिएगा।
यदि आपको ये शीतली प्राणायाम करने में दिक्कत होता है तो शीतकारी प्राणायाम भी बराबर लाभ पहुंचाता है। उसमें क्या करेंगे कि मुंह को फैला देते हैं इस तरह से, दांतों को मिला लेते हैं और श्वास दांतों के बीच से लेते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा यदि शीतली प्राणायाम करते हैं, पहले वाला वो ज़्यादा इसमें लाभ पहुंचाता है। अब खान पीने के बारे में बात बताता हूँ। कम से कम प्रतिदिन 2.5 से 3 लीटर पानी अवश्य पिएं। हम अक्सर महिलाओं को देखते हैं कि पानी कम पीते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे खाना खाएं जो कि बहुत ज़्यादा मसालेदार, तीता, तीक्ष्ण खाना न हो। थोड़ा सिंपल खाना खाने का प्रयास करें, धीरे धीरे आदत डाल लें। सूती वस्त्र पहनने का जितना हो सकता है सूती वस्त्र पहनें। संभोग के बाद जरूर आप यूरिनेशन कर लें, यूरिन जरूर त्याग करें। और जब भी ऐसा आपको लगता है कि आपको कहीं दर्द हो रहा है पेट में, तो इमीडिएटली आप, या यूरिन में, तो आप इमीडिएटली ये शीतली प्राणायाम जरूर करें। और ये आपका जो अश्विनी मुद्रा है ये जरूर कर लें। दिन में कभी भी कर सकते हैं इन दोनों को, इसमें कोई बाधा नहीं। ये सारे यदि आप करते हैं तो आपको इसमें काफ़ी राहत मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि बहुत गंभीर अवस्था है रोग की तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।